दोस्तों, कौन नहीं जानता होगा पेंगोंग लेक के बारे में। पिछले साल आपने चाइना और हिंदुस्तान का तनाव तो देखा ही था लेह लद्दाख में। और लद्दाख की बहुत ही फेमस झील है ये पेंगोंग झील। पेंगोंग 4,225 मीटर 13,862 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली एक एंडोरिक झील है। यह 134 किलोमीटर लगभग 83 मील लंबी है और यह 5 उपखंडों में विभाजित है। इसकी 5 सब लेक्स हैं, जैसे पेंगोंग तसो, तसो नायक, रम तसो, ट्विन लेक्स एंड नायक तसो। समग्र झील की लंबाई का लगभग 50% तिब्बत चीन के भीतर है, 40% लद्दाख भारत में है और शेष विवादित है और भारत और चीन के बीच एक वास्तविक बफर जोन है। झील अपने सबसे बड़े बिंदु पर 5 किलोमीटर यानी कि 3.1 मील चौड़ी है। कुछ मिलाकर यह 604 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी तय करती है। सर्दियों में खारा पानी होने के बावजूद झील पूरी तरह से जम जाती है। इसमें एक छोटे से ऊंचे रिज द्वारा सिंधु बेसिन से अलग एक भूमि बिंद बेसिन है, लेकिन माना जाता है कि इतिहास के पहले काल में सिंधु नदी का हिस्सा रहा है। झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में भी पहचानने की प्रक्रिया में है। कन्वेंशन के तहत दक्षिण एशिया में यह पहली ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगी। यह भारत में 27वां रामसर स्थल है और 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ अब देश में सबसे बड़ा संरक्षित वेटलैंड है। भारत में अब कुल 42 रामसर स्थल हैं। ऐतिहासिक रूप से झील को उपपान झीलों के रूप में देखा जाता है, जो संकीर्ण जल चैनलों के माध्यमों से जुड़ी हुई है। पेंगोंग तसो नाम केवल सबसे पश्चिमी झील पर लागू होता है, जो लगातार लद्दाख में है। तिब्बती तरफ की मुख्य झील को तसो नायक मध्य झील कहा जाता है। इसके बाद 2 छोटी झीलें हैं जिन्हें राम तसो कहा जाता है। रोहतक के पास की आखिरी झील को फिर से नायक तसो कहा जाता है। पूरे झील समूह को तिब्बती में तसोमो नंगलहा रिंगपो के रूप में जाना जाता है और अब भी कहा जाता है। पेंगोंग तसो और तसोमो नंगलगा रिंगपो दोनों के अर्थों पर अलग अलग व्याख्याएं हैं। लद्दाख सरकार की वेबसाइट इंगित करती है कि पेंगोंग तसो तिब्बती है, जिसका अर्थ है उच्च घास का मैदान झील। हालांकि दशकों पहले की यात्रा पुस्तकें कहती है कि पेंगोंग का अर्थ है खोखला। सोमो नंगलहा रिंगपो तिब्बती है, जिसका अर्थ विभिन्न अलग अलग लेकिन समान अर्थों के लिए है। चीनी मीडिया स्रोतों द्वारा लंबी संकीर्ण मंत्रमुग्ध झील, प्रारंभिक यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा महिला संकीर्ण बहुत लंबी झील और अन्य आधुनिक स्रोतों द्वारा लंबी गर्दन वाली हंस झील। झील को पान कोंगहू के नाम से भी जाना जाता है। झील का पूर्वी भाग ताज़ा है, जिसमें कुल डिज़ोल्व सॉलिड्स 0.68% या 0.68 ग्राम लीटर है, जबकि झील का पश्चिमी भाग खारा है, जिसमें लवणता 11.02 ग्राम पर लीटर है। झील के खारे पानी में सूक्ष्म वनस्पति बहुत कम है। गाइड रिपोर्ट करते हैं कि कुछ छोटे स्टेशंस को छोड़कर झील के भारतीय किनारे पर कोई मछली या अन्य जलीय जीवन नहीं है। दूसरी ओर आगंतुकों को झील की सतह पर कई बतख और चील दिखाई देते हैं। झील के चारों ओर दलदल में उगने वाली झाड़ियों और बारहमासी जड़ी बूटियों की कुछ प्रजातियां हैं। झील कई प्रवासी पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है। गर्मियों के दौरान बार सिर्स वाले हंस और ब्राह्मणी बतख आमतौर पर यहाँ देखे जाते हैं। झील के आसपास का क्षेत्र कियांग और मरमोट सहित वन्य जीवों की कई प्रजातियों का समर्थन करता है। झील में बड़ी मात्रा में मछलियाँ हैं, विशेष रूप से शिज़ोपाइगोप्सिस स्टोलिस्काई और राकोमा लेबियाटा जीनस रेडिस के मीठे पानी के घोंगे भी झील में मिलते हैं।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो पेंगोंग झील के बारे में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।